दंदन सदगुरु तेरा आसरा। प्यारे सदगुरु प्यारे सत्संग जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार जी साहब सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत अरदास के साथ करते हैं, फिर प्रोग्राम को धीरे 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 आगे बढ़ाते हैं। दंदन सदगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो चुका, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना आए। हे मालिक सबको सुमति बख्शना, सुमति किसे कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। दंदन सदगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, जैसे आप सबको पता है कि पूज्य हजूर पिताजी आ चुके हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग सा माहौल हो गया है। डेरा सपोर्टर्स वर्सेस ये कहें कि डेरा बैड एलिमेंट्स के बीच में एक वाक युद्ध सा चल रहा है कि भाई कल का तो एक मुझे भी दिखाया थोड़ी देर पत्रकार महोदय ने, उस बात को चलो बाद में करेंगे, लेकिन पहले एक बहुत खूबसूरत सी किसी नज्म के साथ आज का प्रोग्राम बड़ा रंग बिरंगा सा रहने वाला है। और जिनेंद्र भाई दंदन सदगुरु तेरा आसरा, और आपको आज मिलवा रहे हैं हम अपने एक सूफी कलाकार है हमारे साथ। तो संतराम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है सच की राह में। तो एक बहुत खूबसूरत से कलाम से रब्बा कदे बिना पैन विछोड़े से शुरुआत करें। बहुत खूबसूरत सा एक नज्म है, बीच में जो हम चर्चा भी करते रहेंगे। चलिए जी सरकार सुनाइए। दंदन सदगुरु तेरा आसरा। आवाज हो हटा दो। हाँ हटा दो, और क्या आवाज बढ़िया निकलेगी इसकी। दंदन सदगुरु तेरे आसरा। रब्बा कदे भी ना पैण विछोड़े, सुन ले दुआवां मेरियां। रब्बा कदे भी ना पैण विछोड़े, सुन ले दुआवां मेरियां। सुन ले दुआवां मेरियां ओ रब्बा कदे भी ना पैण विछोड़े, सुन ले दुआवां मेरियां। बीत गई शालां तेरी सुनी ना आवाज है, बीत गई शालां तेरी सुनी ना आवाज है। सजना दे दम नाल दुनिया आबाद है, सजना दे दम नाल दुनिया आबाद है। कोई यार ना किसे दा कोई बिछोड़े, कोई यार ना किसे दा कोई बिछोड़े, सुन ले दुआवां मेरियां ओ रब्बा कदे भी ना पैण बिछोड़े, सुन ले दुआवां मेरियां। पड़े ना जुदाई साडी एओ फरियाद ए, पड़े ना जुदाई साडी एओ फरियाद ए। सजना दे दम नाल दुनिया आबाद है, सजना दे दम नाल दुनिया आबाद है। कोई दिल ना किसे दा कोई तोड़े, कोई दिल ना किसे दा कोई तोड़े, सुन ले दुआवां मेरियां ओ रब्बा कदे भी ना पैण विछोड़े, सुन ले दुआवां मेरियां। दंदन सदगुरु तेरे आसरा। दंदन सदगुरु तेरा आसरा। और आइए एक बार आपको दिखा दे, मोटा विजेंद्र जी नारा लगा लो साहब। दंदन सदगुरु तेरा आसरा। दंदन सदगुरु तेरा ही आसरा। पत्रकार जी और ये गुफ्तगू कर रहे हैं पीछे, कुछ कुछ आवाज आती है, मैंने कहा लो बात करवाई दो उनकी भी। तो चलिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बहुत खूबसूरत आवाज के स्वामी हमारे साबरी साहब बहुत खूबसूरत एक कवाली के साथ आज का प्रोग्राम शुरू किया है। रब्बा कदे बिना पैन विछोड़े, सुन ले दुआवां मेरियां। तो चलिए अब बात दीपक भाई दंदन सदगुरु तेरा आसरा, विपिन ईशु पुजानी जी, ईश पुजानी जी दंदन सदगुरु तेरा आसरा, अमित चंद जी दंदन सदगुरु तेरा आसरा, भाटी जी दंदन सदगुरु तेरा आसरा। तमाम सेवादारों को दंदन सदगुरु तेरा आसरा और पूज्य हजूर पिताजी के आगमन की आप सबको ढेरों ढेर शुभकामनाएं।
और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। अब बात करते हैं, आज मैंने एक छोटा सा इंटरव्यू देखा, पूरा नहीं देखा, लेकिन जितना देखा जो समझ में आया थोड़े से में ज्यादा समझ में आई बात। एक्चुअली क्या है कि एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि पूज्य श्री पिताजी के पैरोल को जो मिल गई है उसे कैसे खराब किया जाए। मसला है पैरोल का। पैरोल उन मुकदमों में है पूज्य पिताजी जो सजा पिताजी की चल रही है, उन मुकदमों में पूज्य पिताजी की अभी नहीं आएंगे। राम सिंह जी पिताजी बिल्कुल सिरसा आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी सिरसा नहीं, गुड़गांव में पिताजी। जैसे भी कोई अपडेट रहेगा, जिस वक्त भी अपडेट रहेगा, आपके साथ जरूर साझा करूंगा। जैसा मैं कल कहा था आपसे कि हम अपना झोला डंडा उठा के चलते थे अपने गांव को, साहब 21 दिन बाद मुलाकात करेंगे, लेकिन वो बात इसलिए बदलनी पड़ी क्योंकि आप में से बहुत सारे सेवादारों ने कहा कि संगत को गुमराह करने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। और पिताजी के आने के बाद भी तमाम तरह के हथकंडे पूज्य हजूर पिताजी की पैरोल को खराब करने के जो अपनाए जा रहे हैं, जो चलाए जा रहे हैं, वो तमाम बेहद चिंताजनक है। और मेरा आप सबसे बार बार निवेदन है, करवद निवेदन है साधसंग जी, कि आपने जब तक डेरा मैनेजमेंट या डेरा सच्चा सौदा के ऑफिशियल पेज पर आपको कोई सूचना ना मिले दरबार आने की, आपने मुझ जैसे किसी भी व्यक्ति की बात पर भरोसा करके एकदम से कहीं भी नहीं चल पड़ना है कि डेरे जाना है हमें या हमें नामचर्चा घर पहुंचना है। जब तक ऑफिशियल सूत्रों से सूचना ना मिले आपको, तब तक आपने बिल्कुल कहीं नहीं जाना है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी सोशल मीडिया पर कल हमारे किसी एक साथी ने इंटरव्यू दिया, उसमें कहा, साथी कहूंगा साहब, जब तक अभी मालिक जाने कौन कौन कहां कैसे कैसे फिट है, कहां कहां सेट है, किसकी डोर कहां से हिल रही है। हमारे तो पूज्य पिताजी के हाथ से हिल रही है, और लेकिन किस किस की कहां से हिल रही है नहीं पता है। उस एपिसोड में ये कहा गया कि एक सिख साहिबान थे, उन्होंने कहा कि जी बाबा राम रहीम की जो बेल है ये समाज के लिए बड़ी खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि इन्होंने बेद भी कराई है, इन्होंने ये भी कराया, इन्होंने वो भी कराया, तमाम तरह की बातें की। इतने में हमारे वाले प्रकट हो गए साहब, उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल बेद भी कराई है, और डेरे के अहम पदों पर रहने वाले लोगों ने बेद भी कराई है। और एक तरफ सीबीआई कहते कि डेरा सच्चा सौदा का बेअदबी में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे ही लोग, अपने ही कहूंगा साहब, उन्हें जब लॉकेट पहन करके जब इस तरह की उलझुल बातें करते हैं बैठ करके कि भाई हमें पता है, हमने ये बताया, हमने वहां दिखाया, हमने दिल्ली में बताया, हमने फलाने जगह बताया, तो साहब मैं कुछ दिन पहले कमेंट करा था, पिताजी मेरी सुनिए। बिल्कुल साहब, ओए रामलाल, मोटा भाई को कुछ कहने को दिया है, खाने को दिया है नहीं दिया? ये भूखा रहने वाले दिख रहे हैं आपको, आते बिस्कुट का पैकेट तो चट कर गए। और जो जलेबी हमने खाई थी उसकी महक ली है पूरी इन्होंने साहब, जलेबी खिलाई नहीं हमने। और इन्होंने एक नई गाड़ी खरीदी है साहब अभी। और दीपक भाई ये कह रहे हैं मिठाई में भिजवा दूंगा आपको, देखो ये कह रहे हैं, इधर सुन लो, देख लो। हाँ जी, ये देख लो, ये बोल रहे हैं, ये देखो इधर कैमरा आ गया। तो प्यारे सदगुरु, प्यारी साध संगत जी, हम विजेंद्र भाई को सब मिलकर शुभकामनाएं दे रहे हैं। बड़े खुश है विजेंद्र भाई, एकदम बिल्कुल फूले नहीं, पहले से डबल वजन हो गया अभी। तो चलिए मालिक के पैरों, लेकिन ये तो मजाक का विषय है थोड़ा थोड़ा बीच में, लेकिन गंभीर चर्चा यही है कि आपने, मैंने और हम सब ने अपनी जिम्मेवारी को संभलते हुए संगत को संभाल करनी है। और जो गलतियां अतीत में, गलती नहीं कहूंगा साहब, बीच में लोग घुस गए हमारे बीच में, कि मुझे इतना पता है कि जब हम पंचकुला गए थे 17 जगह नाकों पर हमारी तलाशियां हुई, हमारे बैग चेक किए गए, हमारे पास छतरी तक रखवाली गई, हमारी पीने के पानी की बोतलें हमारी बैग में से निकाल के फेंक दी गई। उसके बाद भी अगर आगजनी हो जाती ना साहब, तो ये समझ में आता है कि कुछ लोग उपद्रवी बनकर के हमारे बीच में शामिल थे। हमारे निहत्ते सेवादारों पर गोलियां चलाई गई, सीधे सीधे, और हत्या की गई। वो बहुत बड़ा तकलीफ और बहुत बड़ा दर्द है। तो हमें सावधान रहने की जरूरत है साथ संगत जी। हमने घी के दिए जलाए और पटाखे जलाए। बबलू कुमार जी बहुत बढ़िया किया साहब। खुशियां किसी भी, अब देखो हम गूंगे तो है नहीं साहब जो गुड़ खा के बगल बजाएंगे। ऐसे पिताजी कहते ना, वो गूंगा अगर गुड़ खाता तो बगले बजाता हूँ करके, ऐसे जब मजा आ गया, स्वाद आ गया जी, ऐसे करके। तो अब भाई जी न्यूज आ रही है कि पिताजी सिर्फ शाही परिवार से ही मिल सकते हैं और किसी नहीं। अभी कुछ नहीं खबर, जबकि फरलों में बहुत ये होता है कि कैदी अपनी मर्जी से, जिस मर्जी से मिल सकता है, कैदी कहीं भी आ जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि वो अपने परिवार से मिलेंगे। लेकिन हम मिलना क्यों चाहते हैं यार? अभी सिक्योरिटी पर्पज से मैं कह रहा हूं कि आप चाहते हैं कि पिताजी सिर्फ 21 दिन के लिए आए या 10-5 दिन के लिए आके चले जाएं वापस,
अगर आप चाहते हैं सभी की पूज्य हजूर पिताजी काफी लंबे समय तक आपके बीच में आ जाएं, या ये कहें कि परमानेंट बेल पर रहें, जैसे पीछे अगर मेरी बात को बहुत सारे लोग समझते नहीं है या उसे गलत तरीके से भी संगत करते हैं, ये तो कह रहा है जमानत पे लाएंगे, मुकदमे चलते रहेंगे। तो आपकी जानकारी देता हूं कि 2002 में मुकदमे रजिस्टर्ड होते हैं, जिसके बाद 2017 तक पिताजी बेल पर, परमानेंट बेल पर थे, जिसमें आप सबको एक पता होगा कि नपुंसक वाले मसले में किसी भाई ने वो बेल बॉन्ड कैंसिल कराया था, तो वो भी परमानेंट बेल थी पिताजी की। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि पूज्य हजूर पिताजी अगर बेल पर भी हमारे साथ रहेंगे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं आ रही, पहले भी बेल पे ही थे। और माननीय हाई कोर्ट पर हम सब भरोसा है, पिताजी ने कहा भी है कानून व्यवस्था बना के रखनी है, और आपने कहीं भी किसी भीड़ का हिस्सा कभी नहीं बनना है। साथ संगत जी, ये ध्यान रखना है आपने। लोग क्या कह रहे हैं आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना। कोई पैरोल को ड्रामा बता रहा है। देखिए, पहले एक खबर चलाई लगातार 4-5 दिन, बहुत मत्था पच्ची, जैसी अखबार में छपा था 4-5 दिन पहले, आज से 1 हफ्ते पहले कि राम रहीम जी ने लगाई पैरोल की अर्जी, तो लोगों ने कहा ये पैरोल का ड्रामा है, चुनाव आ रहे हैं, वोट और नोटों का चक्कर है, पैसे मांगे जा रहे, तमाम चीजें कहने लगे। फिर जब लगा कि यार पैरोल हो सकती है, तो फिर लिख दिया जी सूत्रों के हवाले से खबर 7 दिन की पैरोल हो रही है। फिर मैंने कल रात सुना, कह रहे देखा जी हमने तो पहले ही कहा था ना 7 दिन की पैरोल, लेकिन तुम्हें तो पता ही नहीं था। तो मालिक के पैरोल, ये दो मुही बात है कि अगर पैरोल मिल गई तो हमने कहा था, नहीं मिली देखो जी ड्रामा था, पूरा पैसा हटने का पूरा मसला था। हमें सावधान और सचेत रहने की जरूरत है ऐसे दूर हुए लोगों से। लेकिन जो मैं आपको शेर सुनाऊं, मैं सुबह भी सुनाया था, वो श्लोक है लेकिन वो यहां पर फिट नहीं बैठता, लेकिन फिर भी समझिएगा कि लोग कैसे हो गए, क्योंकि वो किसी और वे में कहा गया है कि खुसरोबाजी प्रेम की मैं खेली पी के संग, खुसरोबाजी प्रेम की मैं खेली पी के संग, जीत गई तो पिया मेरे, नहीं तो मैं पिया के संग। यानी कि आदमी की दोनों तरफ वो होती ना, चिपड़ी भी और दो भी, वाला मसला है कि अगर पैरोल मिल गई तो हमने कहा था भाई साहब 7 दिन पहले, किसी को नहीं पता था, हमारे सूत्र बड़े मजबूत हैं। अगर पैरोल नहीं मिलती तो पूरे ड्रामेबाज हैं, पहले 6 लगा ली, अब लगा ली। साथ संगत जी, सिर्फ गुमराह किया जा रहा है आपको और मुझे, हम सबको गुमराह किया जा रहा है। किसी के बहकाव में आने की जरूरत नहीं है। और रही बात, मुझे एक बात बताएं, मलोट बम कांड का पूज्य हजूर पिताजी के रेप केस से क्या लेना देना है? आप पूछो ना सवाल, आप पूछते हैं। समस्या यही है कि आप सवाल नहीं करते। सवाल आप तो कहते हैं हाँ जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, वैश्यावृत्ति होती है डेरे में। आपको तो मिर्च मसाला पसंद आने लगा ना आजकल। हकीकत यह है कि पूज्य हजूर पिताजी के साध्वी यौन शोषण मामले में बरगाड़ी और बेअदबी और मलोट बम कांड, इनका, मलोट कह रहा हूं, क्या था वो, मोड़ मंडी ब्लास्ट, इनका कहीं कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चर्चा इन्हीं की हो रही है। क्यों हो रही है? ये अपराधी हैं, इनकी जल्दी से जल्दी जो पैरोल मिली है वो खारिज कराई जाए। यहां एक प्रोपेगेंडा चल रहा है बहुत बड़ा। जब तक आप इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ेंगे ना साहब, जब तक ये लोग ऐसी अपनी बात को रखते जाएंगे। सोशल मीडिया पर अगर किसी पंजाब के या कहूं कि विदेशों के चैनल्स को 50-50, 60-60 हजार व्यूज मिलते हैं साहब 10 घंटे के अंदर, तो बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा है पूज्य हजूर पिताजी की बेल को कैंसिल कराने का, या बेल कह रहा हूं सॉरी, पिताजी की फरलो है ना, उसे कैंसिल कराने का इंटरनेशनल एजेंडा है कि यार ये बाहर कैसे आ गए, इनको तो अंदर रखो। और उसमें हमारे लोग बहुत काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? एक महात्मा जी कह रहे हैं बैठ करके, अरे दिखा पत्रकार जी, दिखा जरा मोबाइल चला के अपना जरा, वो चला के देना जरा, वो जो इंटरव्यू है उसमें वो महात्मा जी कह रहे हैं कि बहुत बड़े अपराधी हैं, इनको कैसे छोड़ दिया। एक्चुअली इसकी चर्चा की जरूरत क्यों है? अरे चर्चा करो तुम, किसने मना? 21 दिन के बाद कर लो ना, खूब बैठ के ढिंडोरा पीटे ना कि तो सारे अपराधी हैं। लेकिन आज जब पिताजी बाहर है और एक आदमी बैठ के विरोध कर रहा है कि ये तो बड़े अपराधी हैं, इनको वापस भेजो, इनकी पैरोल समाज के लिए खतरा है, उस वक्त हम क्या कह रहे हैं कि हाँ जी खतरा है, क्योंकि हमारे वाले लोग ही बेअदबी में शामिल हैं। शर्म आनी चाहिए। और आप लोगों को उनको शर्म आनी चाहिए जो ऐसे लोगों का अनुसरण करते हैं। उनके टैग लगा के आई सपोर्ट फलाना सिंह। अरे लिखो कि आई सपोर्ट डेरा सच्चा सौदा, आई बिलीव इन पूज्य हजूर पिताजी, मेरा विश्वास पिताजी में, ये सब लिखना चाहिए आपको। लेकिन चलिए चर्चा रहेगी जारी, आगे बराबर रहेगी चर्चा। यार तुम वहां जाके बैठो, तुम्हें पहले बोला मैंने, इसको साइलेंट करके रखो। चलिए अब एक चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ आज सावरी साहब है, तो एक और ठाकुर जी क्या पूछ रहे हैं बताइए। संजना ठाकुर जी दोबारा पूछेगा, वो मैसेज निकल गया ऊपर आपका, मैंने ध्यान नहीं दिया यार, बार समझ में नहीं आती तुम्हारे यार, कमाल कर रहे हो तुम आवाज बंद कर लो उसकी यार,
यार हाथ को बात हो हाँ, वही गई बात है। इतना तो इसका मगज की हुई नहीं भाई ये दो मिनट 2 मिनट ये लो जी पन्ना सतगुरु तेरा आसरा सतगुरु जी की प्यारी साजी प्यारी साथ संगत जी। अभी मैं देख रहा था आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने उनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछा है कि जो संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी की जो जमानत हुई है, क्या उससे चुनाव का कोई लेना देना है? तो सीएम साहब ने स्पष्ट किया है कि इसका पंजाब के चुनाव से पैरोल का फरलो का कोई भी किसी प्रकार का लेना देना नहीं है। और ये जो एक बंदी भाई जो होते हैं उन किसी भी का संवैधानिक अधिकार है, ये सीएम मनोहर लाल खट्टर ने स्पष्ट किया है। अब जो लोग कह रहे थे, अभी तक मैं सुन रहा था कि चुनाव से संबंध है, पंजाब चुनाव से, तो ये ऑफिशियल है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा के सीएम माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने स्पष्ट किया है कि इसका चुनाव से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है और ये ऑफिशियल है। इसमें कोई किसी प्रकार की, और अखबार में छपी हुई खबर के अनुसार मैं ये बात बता रहा हूँ आपको। कुछ लोग जो ये जोड़ रहे थे कि चुनाव से लेना देना, तमाम मनगढ़ंत कहानियां बना रहे थे, तो उनकी आंखों में अपना चश्मा उतार के और इस बात को देख लें, पढ़ लें कि इसका चुनाव से किसी प्रकार का कोई भी लेना देना नहीं है। विजेंद्र कुमार, ये मनोहर लाल खट्टर जी ने स्वर्ण जी धंधन सतगुरु ऐसा स्पेन से जी, ये मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि भाई फिलहाल ये एक कैदी का अधिकार है, जैसे हमारे मूल अधिकार है, कैदियों के भी मूल अधिकार हैं, जिसमें कोई भी कैदी आफ्टर 3 ईयर 3 साल के बाद कभी भी फरलो मिल सकती है उसे। वो उसका आवेदन कर सकता है कि मुझे अपने निजी काम है, बहुत सारी पारिवारिक मसले भी हैं, उन पर भी बात करनी है परिवार से बैठ करके। तो ऐसे किसी भी कैदी का अधिकार है, फरलो मिल सकते हैं। लेकिन हमारे वाले लोग इस फरलो को, इस पैरोल को एक तरीके से कहूं तो कि इसको खराब कराने की पूरी प्लानिंग के साथ काम लगे हुए, पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए। मेरा आप सबसे निवेदन है कि शासन जी प्लीज ऐसे किसी भी व्यक्ति के झांसे में न आए जो पूज्य हजूर पिताजी के आने के बाद भी मलौट, क्या बोलते हैं, मोड़ मंडी बम ब्लास्ट की बात कर रहा है, नपुंसक कांड की बात कर रहा है। जबकि ये सवाल तो ये होना चाहिए, भैया हमने तुम्हें एफिडेविट दिए थे, एफिडेविट पूज्य हजूर पिताजी की जमानत के लिए या बरी के लिए, मुकदमे के लिए दिए थे। क्या तुम्हें इसलिए दिए थे कि तुम बैठ करके मोड़ मंडी बम ब्लास्ट की बात करोगे, या डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों को मोड़ मंडी बम ब्लास्ट में उलझाने की बात करोगे, या डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों को या पूज्य हजूर पिताजी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली नपुंसक केस में जो चल रहा है उसमें आप शामिल कराना चाहिए। प्यारे सदगुरु की प्यारे सत्संग, जाग जाओ, जागने का वक्त है। और ऐसे लोगों का संग करने से पिताजी ने कहा भी है कि अगर बैठोगे पास फूलोगे जाकर, एक दिन उठोगे कपड़ों में खुशबू बसाकर, अगर बैठोगे पास आग के जाकर तो एक दिन उठोगे दामन जलाकर। तो ये दामन जलाने जैसी बात है। अब एक बताइए, पिताजी आ गए हैं, जिस दिन आपको मौका लगे पूज्य हजूर पिताजी से इंटरेक्ट करने का, बात करने का, या ये कहें कि एक रूबरू टाइप का प्रोग्राम अगर होता है, जैसे सत्संग में अक्सर पिताजी से बात होती रही है, तो किसी भी सज्जन के हाथ में अगर माइक आए तो एक सवाल जरूर पूछना आप कि पूज्य हजूर पिताजी, क्या आपने सुनारिया से हम लोगों को चिट्ठी के रूप में कोई संदेश भेजा था कभी या नहीं भेजा था? क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों ने उस चिट्ठी को गोभीराम की चिट्ठी थी, जो कि हमें बड़ी पीड़ा दे रही थी। संजना ठाकुर जी नहीं, अभी कोई मुलाकात नहीं पिताजी, जब होगी तो आप सबको जरूर पता लगेगी। बाकी फिलहाल तो मैं भी आप जैसा ही हूँ, और हमको स्पाइडरमैन नहीं उड़ के फट से पहुंच जाएंगे, वही बिल्कुल छत पे जाकर उतरेंगे। आप जैसी सेवादार हैं, जब आप सबकी मुलाकात होगी उसी दिन हमारी मुलाकात भी होगी। जिस दिन पिताजी आप सबके दर्शन करेंगे उस दिन हम पिताजी के दर्शन कर लेंगे सरकार, जिस दिन पिताजी आएंगे। तो हमें ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है शासन में, क्योंकि लोग चाहते हैं कि आप, एक बार बताइए पिताजी आए हैं, अभी कल आए हैं, और कल से ड्रामा चालू हो गया कि हम जब तक इस फरलो को फरलो नहीं मानेंगे जब तक पिताजी के दर्शन नहीं हो जाएंगे। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि पिताजी जब आएंगे या आ गए हैं, कल तक बहुत सारी बंदिशें होती थी जेल में, अगर पिताजी से बात भी करनी तो रिकॉर्ड होती हैं बातें।
फोन कॉल अगर ऐसे तार से, जैसे फिल्मों में देखते हैं वो फोन पे ऐसे पकड़ के बात होती है, अंदर आमने सामने, बीच में ग्लास की दीवार होती है, कई सारी चीजें रिकॉर्ड भी होती है, नहीं हो पाती होंगी बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जब वीडियो कॉलिंग पर बात होती होंगी, या जब फोन कॉल्स पर पिताजी बात करते हैं परिवार से, तब भी बहुत सारे प्रोटोकॉल रहते होंगे कैदी के, भाई कोई कैदी क्या बातें कर सकता है। लेकिन आज स्थिति वो नहीं है, आज परिवार पिताजी के साथ है। परिवार, मैं उम्मीद करता हूं कि सही परिवार खुल के आज पिताजी से बात करूंगा, पिताजी कौन व्यक्ति डेरे के बारे में क्या बात कर रहा है, या संगत किस मोड़ पर खड़ी है, या संगत क्या रिएक्ट कर रही है इस वक्त। क्या आपको लगता है कि ऐसी बात नहीं हो रही होंगी? हो रही होंगी। लोग इसलिए पहचाने, उनकी पोल खोल दिया पिताजी ने आकर के। इन्होंने कहा कि फरलो ड्रामा है, पिताजी का आना ड्रामा, वो तो आ गए, शुक्र करो आ गए, अगर नहीं आए होते तो खाली बैठ रहे बैठ करके, खा गए पैसे, ले गए पैसे, और किसी ने कहा कि हम मिलना चाहते हैं, तो साहब ये भी अफवाह उड़ाई जा रही है कि पिताजी से मिलने के 3-3 लाख रुपए ले रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं सेवादारों को। कोई व्यक्ति लेकर तो आओ सामने कि मैंने 3 लाख रुपए मांगे, रामलाल ने मुझसे 3 लाख रुपए मांगे, लेकिन नहीं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कहे कि जी मेरे से बिजेंद्र आया, उसने कहा 3 लाख रुपए दे दे भाई तेरे को दर्शन कराऊंगा। एक सिंगल आदमी बताओ ऐसा कोई। बिजेंद्र तो मैंने उदाहरण दे दिया कि कोई भी जिम्मेवार का नाम लेके आप सामने आइए कि भाई फलाने सिंह ने मुझे कहा कि पैसे दे दो, मैं आपको पिताजी के दर्शन कराऊंगा। साथ संगत जी, पूज्य पिताजी की सिक्योरिटी का मसला है। हो सकता है कि आपकी भीड़ में कुछ शरारती तत्व घुस करके कहीं पर कुछ तोड़ फोड़ कर जाए, आगजनी कर जाए, और उसकी वजह से पूज्य पिताजी की जो फरलो वो खराब हो जाए। और आने वाले वक्त में ये सब मेंशन होता है कि जब इनको छोड़ा था ना 20 दिन के लिए, तो 10वें दिन ही वहां लोगों ने हंगामा कर दिया, पथराव कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। यार इनको भेजना बड़ा खतरनाक है बाहर। आप चाहते हैं ऐसा हो? अगर आप चाहते हो तो साहब जहां मर्जी भीड़ लगा लो। लेकिन पूज्य पिताजी ने कहा है ना, आप सबको वादा किया है पिताजी ने चिट्ठी के माध्यम से कि बेटा बहुत जल्द आप सबके हम दर्शन करेंगे, क्योंकि सत्संगत मालिक का रूप है। हमेशा पिताजी ने कहा सत्संग में, जब पत्रकारों ने कहा ना कि आप इतने बड़े हैं कि आप इतने ऊंचे पे बैठते हैं, इतना भेदभाव क्यों, तो पिताजी ने कहा कि एक तो बोलने वाला वक्ता दिखना चाहिए सामने से, अक्सर पिताजी ने कहा है। और सभी हिंदू धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से कहा जाता है, और परम पिताजी ने भी सिखाया कि सात संगत मालिक का रूप है। हमें तो एक एक में मालिक के दर्शन होते हैं, तो हम तो इनके दर्शन करने के लिए आते हैं। सात संगत मालिक का ही रूप है, इसलिए पिताजी ने कहा कि हम आपके दर्शन करेंगे आकर। ये नहीं कहा कि आपको आके दर्शन देंगे, तुम निहाल हो जाना, तुम सब पार हो जाओगे, कहीं नहीं लिखा पिताजी ने। पिताजी ने कहा कि हम आपके दर्शन करेंगे आकर के। अब पिताजी आ गए, और तो आप सब्र रखो, जिस भी दिन हो सकता है। बरनावा आश्रम है, यूपी वालों के लिए बोलते हैं, यूपी वाले एक दिन यूपी बरनावा आ जाना, एक हरियाणा वाले आश्रम है ना, राजस्थान वाले, जहां वक्त दें आपको वहां का इंतजार कीजिए। थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा इंतजार तो करो। जब 4-4.5 साल निकाल दिए हम लोगों ने, तो अब 20 दिन में कौन सा दिन बुलावा आएगा आपको सत्संग पता थोड़ी है। जिस दिन बुलावा आ जाए उस दिन के लिए तैयार, अपना कहते हैं ना झोला बस्ता तैयार रखो एकदम। शास्त्राम जी ग्रीनस वेलफेयर फोर्स के सेवा वाले एक बात हो रहा है, प्रण भी था, मैंने भी किया वो कि पिताजी हमारे बस्ते में हमारे कपड़े टंगे रहेंगे हमेशा, कि किस दिन पता नहीं कहां कौन प्राकृतिक आपदा आ जाए और आदेश हो जाए कि दिल्ली वाले सेवादार जाओ पहुंचो बीकानेर। साहब तैयार रहना चाहिए आपका बस्ता हमेशा। ऐसे ही सेवादारों अपना थैला झोला तैयार रखो, जिस दिन कहें कि भाई रामलीला मैदान दिल्ली आ जाना, वहां बहुत बड़ा मैदान है, वहां आप सबको दर्शन देंगे या आपके दर्शन करेंगे, तो तैयार रहना एकदम। क्या पता किसी स्टेडियम के अनाउंसमेंट हो जाए, कुछ नहीं पता उसके घर का कि वो कैसे दर्शन करेंगे आपके, लेकिन आपने तैयार रहना है बिल्कुल। कुछ कहना है पत्रकार जी? हाँ जी। तो शासनी जी यही कहना है कि जो ये तमाम चीजें चल रही हैं, ये लोग जो बिगाड़ने में लगे हुए हैं, बिल्कुल उनकी बात को ना सुने। और ये ऐसा वक्त है, इस समय में साध संगत को एकजुट होकर हमें ये चाहिए था कि साध संगत को धैर्य बनाए, बजाय इसके कि आप डाइवर्ट कर रहे हो, आप किसी और तरफ ले जा रहे हो। आप दिन में कई की वीडियो इस तरह के डालते हो जिनसे कुछ, अरे सरकार कह रही है, सीएम कह रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम साहब कह रहे हैं कि चुनाव को लेना देना नहीं, और आप लगे हो नोटा में। अरे नोटा का प्रचार बाद में कर लेना है, नोटा का प्रचार करो तो अलग करो जाके ना, पूरा देश बढ़ा। मणिपुर में चुनाव हो रहा है, गोमान
चुनाव हो रहे आप क्यों नहीं गए नोटा का प्रचार करने? आप गए गोवा, मणिपुर गया कोई भी? क्या लगेगा, बहुत सारा यार, नहीं गया। बहुत दूर है। नोटा का प्रचार करने सिर्फ मिले साहब तलवंडी से, जस्सी का प्रचार करो जाके पंजाब का। अरे तुम जाओ उत्तर प्रदेश में किस तरह, अभी कल हमारे वो कह रहे थे साथी कि हमारे पास हर चीज का एविडेंस होता है, दिखाओ एविडेंस। अब मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड में कहाँ कहाँ प्रचार करके आए नोटा का? नोटा का प्रचार करेंगे जी, एक बटन है नोटा का, पिताजी का वचन है। पिताजी ने तो इतने वचन है पिताजी के, कितने मानोगे? और हमने पूछा कि आप कौन कौन से वचन मान रहे हो? पिताजी का हर एक पॉइंट पे एक वचन है। याद करो जब सुनामी आई थी, वहां गए थे सेवादार समुद्र में, पिताजी वहां भी उन सेवादारों के साथ थे। जब वो आए दरबार में तो बता रहे थे कि पिताजी हमें कोई काम नहीं आता था, हम अनपढ़ आदमी हुआ 12वीं और बीए के बच्चों को पढ़ा रहा है। जिस आदमी ने कभी कुछ, जिसको कुछ भी काम नहीं आ रहा, वो ऐसे ऐसे काम वहां हो रहे। पिताजी के सामने भरे संगत में खड़े होकर कहा था सेवादार, काम है, और आप लगे हो नोटा नोटा नोटा। हमने तो पीछे कहा था अभी कि एक माला बना लो नोटा की और सारे दिन उसको फेरो, कुछ मत करो। धन धन सतगुरु, धन धन सदगुरु तेरे आसरा। तो प्यारे सदगुरु की प्यारे सत्संग की पूज्य पिताजी ने हमें एक बात और सिखाई है कि हमें कानून का सम्मान करना है। जब पिताजी जा रहे थे ना, उस वक्त भी पिताजी ने कहा था कि फैसला हमें सुनना है और सभी ने कानून का सम्मान भी करना है। तो कुछ भी लोग, कोई भी लोग अगर आपको उकसा रहे हैं कि हम पैरोल को जब तक नहीं मानेंगे, जब ऐसी कैसी पैरोल है जो हम पिताजी के दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्या ये कम है कि वो हमारे बीच में है? क्या ये कम है? क्या ये कम है कि आदरणीय शाही परिवार, बहनों प्रीत, आदरणीय माता जी सब पूज्य पिताजी के साथ हैं आज की तारीख में, उनसे मिल रहे हैं, ब्रह्मचारी या गुरु ब्रह्मचारी बहनें मिल रही हैं जाकर के उनको, तो क्या ये बुरा है? जो व्यवस्थापक हैं आश्रम के, डेरा सच्चा सौदा को जो लोग देख रहे हैं पूज्य पिताजी के पास जाने के, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं जो, क्या उनका मिलना जरूरी है या हमारा मिलना जरूरी है ज्यादा? पिताजी ने हमसे ये नहीं कहा कि तुम आके मिलना, उन्होंने कहा कि हम आपके दर्शन करेंगे आकर के। तो जब उन्हें लगेगा कि हमें दर्शन कर लेने चाहिए संगत के जाकर, वो जरूर मिलेंगे आप सबसे। हम सब ने कानून का सम्मान करना है। किसी के कहने में आकर के कोई भड़काऊ पोस्ट ना तो सोशल मीडिया पर डालनी है, ना ही लोगों से सोशल मीडिया पर उलझना है। और जो लोग कह रहे हैं कि नोटा की वजह से पैरोल हो गई ना, तो ये प्रोपेगेंडा है। एक्चुअली नोटा की वजह से नहीं हो रही है सासंग जी। जो आपका अथाह प्रेम जो उमड़ के घुमड़ के आया ना अभी सलावतपुरे में, पंजाब के बड़े बड़े नेताओं के दस्त लगे हुए, छेरे कहते हैं हमारी देसी भाषा में, छेरे लगे पड़े हैं लोगों के। इतनी बड़ी तादाद में साथ संगत इकट्ठी हुई है कि सोशल मीडिया पर आज भी उस बात की धमाके की डेरा सच्चा सौदा के लाखों लोग सलाबतपुरे में पहुंच गए, कट हो गया वहां पे। और फिर उसके बाद एक और प्रोपेगेंडा चला कि इनके कितने बड़े बड़े डेरे हैं। सबसे बड़ा डेरा सलाबतपुरा, वो शायद मानसा का या मलोट का या मानसा का बताया डेरा, जो काफी बड़ा डेरा आश्रम है अपना। फिर शास्त्रनाम जी धाम में तो आपने कहते हैं ना फट्टे चक दिए। लाखों की तादाद में जितने लोग अंदर थे उससे ज्यादा लोग बाहर थे सड़कों पर। लोगों को ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि 25 जनवरी 2022 को पूज्य पिताजी स्टेज पर है या नहीं है। अगर कोई आदमी जो टीवी अखबार खबरों से दूर हो और वो अगर दरबार के सामने नहीं लगा तो कंफ्यूज होगा कि यार तो गुरुजी सत्संग कर रहे हैं इसलिए लोग आए होंगे यहाँ पे। जो आपकी एकता और अखंडता है ना साहब, उसे तोड़ करके नोटा 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 जिनकी घर में नहीं चलती ना, वो आप पे चलाना चाह रहे हैं कि चलो नोटा दबवा लो इन पे। मालिक के प्यारो, पूज्य पिताजी ने हम सबको कानून का सम्मान करना सिखाया है। किसी के कहने में आकर के कुछ भी ऊक चूक मत कीजिएगा, किसी के भी बहकावे मत आइएगा। और जो लोग आपको कह रहे हैं ना कि भाई ऐसा कर लो वैसा कर लो, हम फरलो नहीं मानेंगे, तो उन्हें कहो मलोट। सुरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मलोट दरबार भी काफी बड़ा दरबार है। तो जो लोग आपको कह रहे हैं, उकसा रहे हैं कि भाई हम तो नहीं मानेंगे, मत मान लो जिसे नहीं मानना। अरे उन्होंने तो पूज्य हजूर पिताजी की चिट्ठी को भी, पूज्य हजूर पिताजी की चिट्ठी को भी गोबीराम की चिट्ठी बता दिया। क्या यह बेअदबी नहीं है? गुरु की शान में अपशब्द कहना है तो बेअदबी है।
किसी अति वंदनीय व्यक्ति के व्यक्तित्व को छीछा लेकर करना ही तो बेअदबी है साहब। बेअदबी के कोई सींग थोड़ी होती है। बेअदबी का मतलब अदब ना करना, अपमान करना, यह है बेअदबी। प्यारे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, कहां हम इन गुनाहों को कैसे चुकवाएंगे साहब? कहां चुकाओगे? नहीं। पूज्य हजूर पिताजी को गोबीराम की उपाधि या गोबीराम का नाम दे दिया कुछ चतुर लोगों ने, वो लोग कहां इस बात का हिसाब किताब देंगे? मैं तो बस एक ही अरदास करता हूं पिताजी, सबको सद्बुद्धि दो। प्यारे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, बस सावधान रहो। 20-21 दिन की बात है। 20 दिन, एक दिन तो कल निकल गया, एक आज निकल गया, 2 दिन, 19 दिन की बात हो। 19 दिन सोशल मीडिया पर सिर्फ पॉजिटिव खबरें डालिए। पूज्य पिताजी के बहुत सारे वीडियोस हैं, उन्हें डालिए, लेकिन नोटा पोटा वोटा कुछ नहीं। वोट किस पार्टी को डालेंगे? भाई जो साध संगत के जिम्मेवार जिस बात को कहें उस बात को कर लेना, उस बात को मान लेना आप लोग। बाकी जो आपको ठीक लगे वो करना, और जो संगत के हथियार हैं उनको हराने में पूरी पूरी कोशिश करना साहब। लेकिन हम कभी इस मंच से आपको कभी कोई दावा नहीं करेंगे फलाने रामलाल को वोट दे देना, जिसको मन करे उसको देना साहब। आपका संवैधानिक अधिकार है। या जिम्मेवार जब आपको कहे एकजुटता में, ये एकजुटता का असर है। जो झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए भाई। नोटा को क्या आपने दबा दिया बटन की, उसके असर से डर गई सरकार? मैं तो बड़ा हैरान भी और हंसी भी आती है मुझे कभी कभी कि भैया जो हुआ ही नहीं उससे सरकार कैसे डर सकती है? नोटा को क्या वोट दिया गया? नहीं दिया गया। नहीं दिया गया तो फिर डरी कैसे पब्लिक संगत? या ये कहेंगे नेता कैसे घबरा गए, सत्ताओं में कैसे, महकमों में कैसे हलचल मच गई, यार नोटा दबा देंगे हम तो हार जाएंगे। असल बात यह है साध संगत जी, आपकी जो एकजुटता है ना, उससे अच्छों की हालत खराब है। आपकी एकता और अखंडता के सामने सारी दुनिया के षड्यंत्र छोटे हैं। और जब जब आप इकट्ठा होते हैं ना साहब, जब जब आप एकजुटता में आते हैं, तब तब लोगों की हालत खराब होती है कि यार ये तो एकजुट हो गए, अब कैसे तोड़ा जाए इनको। भाई हमें तो सिर्फ दर्शन करने हैं पिताजी के। बिल्कुल होंगे भाई जी, दर्शन होंगे। लोकेंद्र भाई जी, संगत के इकट्ठा होने और नेताओं का पेट्रोल से कोई संबंध नहीं है, वो कानूनी प्रक्रिया, बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया है। 3 साल के बाद मिल सकती है। ये सरकार ने और जेल प्रशासन ने तय करना होता है साहब कि भाई इनके आने से कोई व्यवस्था तो नहीं बिगड़ेगी। उन्होंने कहा नहीं यार, 2-3 बार जाके देखे, इन्होंने बाहर गए हैं अस्पताल इलाज के लिए भी गए हैं, तब भी नहीं आए लोग बाग, तब भी नहीं कोई हुआ है। तो ठीक है, इस बार देख लेते हैं 21 दिन की दे करके मिल गई पैरोल। पहले सरकार के दिमाग में डर था, पंचकुला कोई 2 मोहल्लों का झगड़ा नहीं था कि 4 लोग जख्मी हो गए, 2 मारे गए। हजारों जख्मी हुए, कई सौ मारे गए साहब। 50-55 का तो सरकार दावा करती है कि हमने इतने मार दिए, लेकिन बहुत बड़ा हत्याकांड था। आजाद हिंदुस्तान के अगर संदर्भ में देखूं मैं तो बहुत बड़ा एक खुला हत्याकांड पंचकुला में हुआ। उस पंचकुला कांड के बाद भी अगर पूज्य जी पिताजी को 21 दिन की पैरोल मिलने में अगर 4.5 साल लगे तो वजह सिर्फ पंचकुला दंगा रहा है, नहीं तो इतना वक्त लगता। 3 साल पहले ही पिताजी को पैरोल या फरलो मिल गई होती। सरकार के दिमाग में बात है, अगर अभी सरकार ये छोड़ो ना यार, अभी फरीदकोट में जब फरीदकोट न्यायालय ने पिताजी को प्रोटेक्शन वारंट जारी कर दिया कि ठीक है जी बेअदबी कांड में ले आओ पूछताछ करने के लिए। हाई कोर्ट का जजमेंट क्या आया मालूम आपको? आप मोदी को तो सुरक्षा दे नहीं पाए, देश के प्रधानमंत्री को। राम रहीम को कैसे सुरक्षा दोगे? क्या वो उनसे भी बड़ा व्यक्ति है जो जिसको तुम बहुत ज्यादा पुलिस अधिकारी लगा करके व्यवस्था बनाओगे? नहीं मिलेगी पैरोल। जो भी पूछताछ करने जाके सुनारिया करो। ये एक ऐसे वक्त में टिप्पणी थी जब माननीय प्रधानमंत्री फिरोजपुर के पुल पर फंस जाते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है। और संज्ञान लिया, फिर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा उसमें अपने जजमेंट में कि भाई तुम प्रधानमंत्री को तो सुरक्षा दे नहीं पाए, राम रहीम को लाने की बात करते हो। यानी कि जजों के दिमाग में, ब्यूरोक्रेसी के दिमाग में, पॉलिटिशियंस के दिमाग में, आम जो अफसरशाही है उसके दिमाग में यह है कि पंचकुला जैसी कोई भी घटना कभी भी घट सकती है। और उसी बात को बल देते हैं कुछ लोग जो बैठकर कहते हैं कि पंचकुला दंगा डेरे ने करा है, पंचकुला दंगा हनीप्रीत ने कराया है, पंचकुला दंगा
राकेश दिड़वा ने कराया, पंचकुला दंगा, ये तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। प्यारे सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, सिर्फ ये वजह है जो पैरोल नहीं मिली पिछले 3 साल में, क्योंकि सबके दिमाग में यही था कि यार बहुत दिक्कत ना आ जाए, अगर छोड़ दिए तो लाएंगे तो फिर वही स्थिति ना बन जाए। इस बात पर कोई चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन चर्चा करेंगे। नोटा है जी, हमारा नोटा था, इसलिए सरकार के हाथ में लोटा आने का डर था, इन्होंने इसलिए पैरोल दे दी। पैरोल एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूज्य हजूर पिताजी को बहुत सारी चीजें एनालाइज करने के बाद कोर्ट कमिश्नर भी रहे, या ये कहें कि मैं तो नाम भूल गया, पता नहीं क्या कमिश्नर वगैरह कुछ नियुक्त किए गए थे, जिन्होंने उस पैरोल की समीक्षा की और ये तय किया कि इनके बाहर आने पर कहीं दंगा फसाद तो नहीं हो जाएगा। उन्होंने देखा है पिछले 4.5 साल में एक बार माताजी को मिलने चले गए, 5 दिन के अपने इलाज के लिए चले गए, एक बार अपने इलाज के लिए चले गए, यहाँ क्या नाम है, रोहतक, यानी कि 3-4 बार आना जाना रहा। उस 3-4 बार आने जाने में कहीं पर भी पूरे मुल्क में कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी, ना तो उनके विरोध में ना उनके पक्ष में। तो इसका मतलब इनको पैरोल या फरलो दी जा सकती है। एज ए टेस्टिंग ये काम किया जा रहा है, क्योंकि फरलो 21 दिन की भी होती है, फरलो 42 दिन की भी होती है। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को चाहते हैं कि इनकी फरलो खराब की जाए, तभी बैठ करके वो 1-1 घंटा अरनगल जो झोला छाप टाइप के यूट्यूबर्स हैं उनके साथ बैठ करके चर्चा चल रही है कि हाँ जी बताओ जो दसो जी पंचकुला दंगा होया सी, हाँ जी होया था जी, हमने किया था। आप लोगों ने जो एफिडेविट दिया ना लिख करके, मैं तो कहता हूं सब लोगों पे मुकदमे होने चाहिए जिन्होंने दिया कि दंगा करने वाले तुम ही लोग हो। अक्ल उसी दिन ठिकाने आएगी। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि आपने डेरा सच्चा सौदा को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आएगी समझ में, लेकिन मोहब्बत करेगी असर, मगर धीरे धीरे करेगी साहब। अगर आज भी आपको समझ में नहीं आ रहा ना, मैंने कल कहा था मेरी मजबूरी है, अब आज मेरी मजबूरी है कि मैं आपके साथ बैठ के बकबक कर रहा हूं। नहीं तो मैंने तो कल ही आपसे कहा था कि सासंग जी आप प्रोग्राम 21 दिन के बाद तय करेंगे, करना भी है या नहीं करना है, कि प्रोग्राम वाकई करना भी है या नहीं करना है। सिर्फ इसलिए कि मेरी कही गई किसी बात से पूज्य हजूर पिताजी की पैरोल या फरलो पर असर ना पड़े। हो सकता है कच्चा आदमी नलायक हो, कुछ भी निकल सकता है जबान से, और एक आदमी कह रहा है हाँ जी बेदबी कांड कराया जी, हमारे वालों ने कराया। अगर मैं कोई गलत काम करूंगा तो मेरे पिता को तो जानकारी होगी, उसकी नहीं होगी। अगर मेरे पिता मेरे घर के मुखिया हैं तो उन्हें जानकारी होगी नहीं होगी। यही कहते जी वैसे ही चलो जी जो पिता जी चिट्ठियां बचेंगे हम बहुत जल्दी आपके दर्शन देंगे, क्या वचन सच हो पाएंगे जी। हुकमचंद जी अगर स्थिति यही रही, अगर यही चर्चा चलती रही कि बेअदबी कांड इन्होंने कराया, मोड़ मंडी बम ब्लास्ट इन्होंने, मेरा सवाल आपसे है हुकमचंद जी प्लीज लिख के बताइएगा कि क्या पिताजी की पैरोल के वक्त ही मोड़ मंडी बम ब्लास्ट याद आता है, बेअदबी कांड याद आता है आपके साथियों को? बल्कि मेरा मानना था कि इस वक्त 14, 15 दिन, 20 दिन शांत रहना चाहिए था, बिल्कुल जिक्र भी नहीं होना चाहिए था किसी काम का, बिल्कुल बंद करके घर बैठना चाहिए था, इंतजार करना था इस बात का। लेकिन नहीं जी, नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि डेरा सच्चा सौदा स्टेबल हो, अपनी स्थिति को सुधारे। नहीं चाहते इस बात को। आपसे किसने कहा नजरबंद कर दिया है? कोई नजरबंद नहीं है। पूज्य हजूर पिताजी गुरुग्राम में हमारा अपना ही डेरा है साहब, नाम चर्चा घर है अपना। पूज्य हजूर पिताजी आज पहली बार वहां नहीं आए हैं, पूज्य हजूर पिताजी वहां पहली बार नहीं आए हैं। जब पूज्य हजूर पिताजी कहीं भी जाया करते थे जीवोद्धार यात्रा पर, तो गुरुग्राम की वो पावन धरा साहब इतनी पाक पवित्र है कि पूज्य हजूर पिताजी जब भी जीवोद्धार के लिए बाय एयर गए तो गुरुग्राम वहां रुक करके गए। लेकिन आपको लग रहा नजरबंद कर दिया साहब। नजरबंद कैसे करेंगे मुझे नहीं बताना चाहिए, लेकिन चलिए मैं अब साझा करता हूं आपको। जिस दिन पैरोल थी, फ्राइडे की बात है, फ्राइडे को सुबह पूज्य पिताजी ने दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया पिताजी ने। और आप में से बहुत सारे लोगों को अगर नजर बंद है, आपके साथ दिखेंगे नहीं आपको ना, आपकी नजर बंद है। राजू जी पिताजी नजर बंद नहीं, आपकी नजर बंद है। भाई मेरी बात का आंसर दो। मोंटी जी बिल्कुल दोबारा लिख दो साहब, मैं पढ़ नहीं पा रहा, बहुत तेजी के बारे मैसेज आते ना। लिखो मोंटी जी। चलिए अब आपके सवाल और जवाबों पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी। लेकिन जब एक का सवाल का जवाब आए तो दूसरे भाई जी धंधन सदगुरु जेपी जी धंधन सदगुरु तेरा आसरा, फैन अखिल दा धंधन सदगुरु तेरा आसरा भाई जी।
मेरा आप सबसे एक निवेदन है मालिक के पैरों की, प्लीज ये स्टेबल होने का वक्त है और इस वक्त हमें गुमराह नहीं होना है बिल्कुल भी। लोग कुछ तो कहेंगे यार, कुछ भी कहेंगे, कहने दो उसको। बहन कमलेश वाले जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और मेरा आपसे निवेदन, प्लीज आप शेयर भी कीजिए, क्योंकि कुछ के दिमाग के पर्दे खुल गए, कुछ के खुलने बाकी है। क्योंकि अभी बहुत बड़ा धड़ा हमारे सेवादारों का गुमराह है। पिताजी ने ड्यूटी तो नहीं लगाई साहब, क्या कहे बिजनेस तू चल, लेकिन उन्होंने अंदर से ख्याल दिया। और आप सब ने, मैं वही बात कर रहा था कि कल मैंने कहा था कि हम प्रोग्राम नहीं करेंगे, अभी किस दिन के बाद करेंगे। लेकिन आप सब, बहुत सारे सेवादारों के सवाल थे कि यार ये तो फिर बदनामी कर रहे हैं, बहुत किरी कर रहे हैं संगत को, कोई तो चाहिए बोलने वाला। जब पिताजी बोलेंगे तब चुप हो जाइए, चलो, लेकिन फिलहाल तो बोल ले। सबसे पहले आपको और मुझे समझना होगा, हमें अभी परोल पर, फरलों पर टिप्पणी नहीं करनी है। कोई मनगढ़ंत कहानियां सुना रहा, आपको क्यों सुन रहे हो आप? मुझे भी मत सुनो, मैं नहीं कहूंगा आप उनकी छोड़ के हमारी सुन लो, कतई मत सुनो साहब, बिल्कुल मत सुनो। दर्शन होंगे सरकार, अभी तो 2 ही दिन, दूसरा ही दिन है, इंतजार तो करो। सबर का फल बहुत मीठा होता है। कुंचन जी, राकेश कुमार जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। कृष्ण कुमार वर्मा जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। अमित चंद जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। और पत्रकार जी कुछ कहना चाहेंगे? मुझे पानी पीना पड़ेगा थोड़ा सा, बोलो। धन धन सतगुरु तेरे आसरा एक अखबार है, अमर उजाला। उसमें ये अभी मैं पढ़ रहा था तो ये लिखा है, इसमें अखबार की भाषा बताता हूँ सत्संग जी, पुराण में परम पूजनीय हजू पिताजी का नाम लिखा है। राम रहीम सिंह को फरलो, डेरा मुखी ने पहले ही चिट्ठी में कर दिया था बाहर आने का इशारा। ये अमर उजाला अखबार लिख रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अखबार है अमर उजाला, वो लिख रहा है। और हमारे वाले कह रहे हैं कि नकली है, अभी भी उसी पर लड़े हुए हैं। और ये करंट का लिखा हुआ है, अमर उजाला ने लिख दिया है, आज की खबर है 8 फरवरी 2022 की, ठीक है। तो बाहर जब दुनिया के लोग इस चीजों को मान रहे हैं, लेकिन हमारे वालों ने कसम खा ली है, सौगंध उठा ली है कि हम नहीं मानेंगे कोई भी कुछ कहे। कल हमारी एक सेवादार से बात हो रही थी कि यदि पिताजी ने कह दिया चिट्ठी हमने लिखी तो साहब वो भड़क गए, और इतने भड़क गया कि बुरी तरह से भड़क गई। तो ये है, ये एक प्रमाण है। प्रेम जी दिखाना इसको बाहर से। हाँ, ये देखो। चलिए, इस चिट्ठी में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पत्रकारी पकड़ नहीं पाए, या बता दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। इसमें एक बात लिखी है, मैं दिखा भी दूंगा आप सबको, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अमर उजाला की ये एक पोस्ट है, आप ये देखें जरा, ये देखें, ये अमर उजाला की पोस्ट है। राम रहीम को फरलो, डेरा मुखी ने पहले ही चिट्ठी में कर दिया था बाहर आने का इशारा। जानिए क्या लिखा था। अगर अब भी उस खुदा के खुदा होने में अगर कोई शक है ना, तो डेरा सच्चा सौदा जाना छोड़ देना। अगर उस खुदा के अब भी खुदा होने में कोई फर्क महसूस हो तुम्हें या शक है, तो जाना छोड़ देना। क्योंकि पिताजी ने कहा कि, लिखा था चिट्ठी में ना, कि हम बहुत जल्द आपके दर्शन करेंगे। और इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही गई, देखिए इसमें लिखा है, चिट्ठी में लिखा था कि परम पिता परमात्मा ने चाहा तो, परम पिता जी लिखा था, इन्होंने परम पिता कर दिया, परम पिताजी ने चाहा तो हम जल्द ही आके दर्शन करेंगे। अब 28 फरवरी को डेरे में गुरुगद्दी दिवस पर, परम पिताजी को गुरुगद्दी शायद 28 फरवरी मिली थी, तो ये भी एक इनका आकलन है अमर उजाला वालों का। ये हमारा आकलन नहीं है सत्संग जी, कभी कहो कि हमने कह दिया 28 फरवरी को पहुंचाना डेरे, हमारा कोई आकलन नहीं है। इसमें लिखा है कि अब 28 फरवरी को डेरे में गुरुगद्दी दिवस पर बड़ा आयोजन हो सकता है। फरलो मिलने के साथ ही पड़ोसी राज्यों में चुनावी हलचल बढ़ी है। डेरे में एक दिन पहले ही बहुत सारे उम्मीदवार आकर के हाजिरी लगा रहे हैं अलग अलग पार्टियों की। और एक और दावा किया गया था कल, मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया, कल सच कहूं ने भी भाइयों वाले गेट से लाइव किया, और एक न्यूज 18 हरियाणा हिमाचल वाला, हाँ जी वो ही तो मैं कर रहा कि मेरी बात का जवाब तो दो भाई, एक बार प्लीज लिख दो। मैं तो वहां चला गया पानी पीने, क्लास में कुछ और हो गया, तो चलो 1 मिनट, कहाँ चले गए मैसेज भाई। भाई जी आंसर दो मेरी बात का। मोंटी जी दोबारा लिख दो प्लीज, मुझे तो यार इसमें चला लो। एक दरबार का मेन गेट है, ये देखो आप जरा, जो दावा कर रहे थे कि दरवाजा बंद है, देखो दरवाजा खुला हुआ है, सब आप जा रहे हैं।
और कल आपने सच कहूं का कल का लाइव देख लीजिएगा आप, मेन गेट के सामने से ही है। तो पिताजी की ही बात सुन रहे हैं, अपनी बात बंद कर दो नोटा का। भोपाल सिंह जी धन्यवाद जुड़ने के लिए। हाँ जी अबे यार ये कहाँ जा रहे हैं मैसेज। हाँ तो पिताजी की बात है, पिताजी ने नोटा के लिए नहीं कहा कि नोटा का बटन दबा के सबको हराते हैं। पिताजी ने कहा कि हमारी राम ने ख्याल दिया कि ऐसा बटन होना चाहिए जिसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट या भारत के राष्ट्रपति को हो। वचनों को तोड़ मोड़ के पेश मत करो। अगर वचनों के तोड़ मोड़ के बनने की बात करोगे तो सुनो, एक बात और कही थी पिताजी ने, किसी ने कहा था उसी सफाई अभियान में कि पिताजी दिल्ली में एक चुनावी पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। पिताजी हंसकर देखा क्या ऐसा भी कोई चुनाव चिन्ह हो सकता है। फिर पिताजी ने हंसकर कहा कि हाँ गंदगी तो झाड़ू से ही साफ हो सकती है। इसे क्या कहूं कि पिताजी ने इशारा कर दिया और कह दिया कि चला दो झाड़ू पूरे देश में। अगर इस मसले पे आओगे तो साहब आपसे कम भी नहीं हूं, मुझे बहुत सारी कहानियां बनानी आती हैं, लेकिन मैं पिताजी के वचनों को तोड़ मरोड़ के अपने हितों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता कभी भी, और ना मुझे आते हैं कभी करने हैं। उसी सत्संग सेम। और सत्संग जी मैं आपको बता रहा हूं कि प्रीतमपुरा सत्संग दिल्ली 2013 लिखिएगा, आपको दिखाई भी देगा और सत्संग सुनिएगा पूरा, बहुत इंटरेस्टिंग सत्संग है वो। राकेश जी लिख रहे हैं भाई जी जो पिताजी का सत्संग ध्यान से सुनते थे और अमल करते थे वो तो चिट्ठी पर 101% विश्वास करते हैं जी। बहुत बढ़िया। कन्हैया ही तो बना रहे हो आप, कहानियां ही तो बना रहे हो। अच्छा जी बहुत बहुत शुक्रिया। पिताजी आ गए हैं पैरोल पर, ये कहानी है भाई जी। सच में आप पर ट्रस्ट करता हूं बट प्लीज मेरी बात का आंसर। साहब पूछो तो सही, मैं तो बार बार पढ़ रहा हूं, आप ये पूछ रहे सवाल का जवाब दो। सवाल तो लिखो। डॉक्टर शिव कुमार लिख रहे हैं सही बोल रहे हो, कहानियां बहुत आती हैं आपको बनानी, वही यहाँ भी कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिव जी। देखिए कहानी यह है कि पूज्य हजूर पिताजी को फरलो मिली है 21 दिन की, और पूज्य हजूर पिताजी आज गुड़गांव में है। बहुत बड़ी कहानी है। तमाम मीडिया चैनल्स ने दिखाया कि डेरे के दरवाजे खुले हुए दोनों, बाहर से बाइट लाइव चल रही है, लेकिन दीपक भाई तेरी मेरी प्रेम कहानी बिल्कुल धन्य सतगुरु ऐसा ठीक 100% मैंने मान लिया। प्रेमी विजेंद्र कुमार रमाशंकर पत्रकार जो मेरा नाम, हम लोग कहानियां बना रहे हैं। आप तमाम ऑनलाइन अखबार, चश्मा दिया भाई, तमाम टीवी चैनल्स, तमाम सोशल मीडिया के चैनल, यूट्यूब के चैनल, सब पे अंकुश लगाइए ना। खाली एक विजेंद्र पर अंकुश लगाने से काम नहीं चलेगा जनाब। अंकुश लगाइए ना ऑनलाइन अखबारों पर। 2-2 मिनट में अभी मैंने जितनी देर तक विजेंद्र ने प्रोग्राम किया शुरू, मतलब 15 अखबारों की खबरों का 15 ऑनलाइन अखबारों का रिसर्च लिया। 15 ऑनलाइन अखबार जिसमें पिताजी के पैरोल की चर्चा है। चाहे वो दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, जनसत्ता है, हरिभूम है, दैनिक भास्कर है, पंजाब केसरी में कितने गिनाऊं। क्या ये सब विजेंद्र ने खरीद रखे हैं? ये सबके सब आप जैसे विरोधी हैं? ठीक है, जब हालात थे तो वो विरोध में लिखते थे, आज सही लिख रहे हैं तब उनको गलत क्यों ठहरा रहे हो? और जब गलत लिखते हैं तब तालियां बजाते थे, मस्कारे लेते थे। इसका मतलब है असली डेरा विरोधी आप हो, जो गलत गलत आइडिया बना के डेली प्रोग्रामों में एंट्री करके और अपनी बात को मनवाना चाहते हो, लेकिन मानने वाले नहीं है। पिताजी के अलावा हम आपकी नहीं मानेंगे। आप मनवाने का अगर प्रेशर डाल तब भी नहीं मानेंगे। आप 2 दवा बिल्कुल करिए वर्मा क्या लिख रहे थे। नोटा से तहलका बढ़ सकता है, ऐसा आपकी थ्योरी है साहब, लेकिन इस थ्योरी को तब तक बल नहीं मिलेगा, तब तक इस थ्योरी को बल नहीं मिलेगा शासन जी, जब तक कि चुनाव आयोग या माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान ना ले कि नोटा अगर जहां जीत जाएगा वहां पर सारे प्रत्याशी हार जाएंगे और अगले 6 वर्ष तक उसमें से कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। और उस पंचवर्षीय योजना में उस अमुक लोकसभा क्षेत्र में, उस अमुक विधानसभा क्षेत्र या उस अमुक निगम क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा। तब तो मजेदारी है साहब, तो मैं भी नोटा का समर्थन करूंगा। लेकिन आपके नोटा को आज ठन ठन गोपाल कोई पावर ही नहीं है। मैं रोज समझाता हूं कि 100 वोट है और 100 में से 90 वोट नोटा को मिल गए, लेकिन 5 वोट कांग्रेस को मिले, 2 बीजेपी मिले, 1 झाड़ू को मिला साहब, तो कांग्रेस 5 वोट पाके जीत जाएगी। तुम्हारा 90 वोट लेके नोटा
लोटा में पैक करके घर ले जाना उसे अपने। लेकिन प्रेमी जी किसी पूरे काम का नहीं। पूरे देश में लागू करो ना नोटा। नहीं नहीं, नोटा पूरे देश में लागू है। नहीं, अंतिम बटन जो ये है तो खाली पंजाब पे जोर दे रहे अच्छा, हैं ना। ये मसला चुनावी है। इन्हें पिताजी के केसों से कोई मतलब नहीं, इन्हें पिताजी के आने से कोई मतलब नहीं, लेकिन इन्हें नोटा पे मतलब है साहब। मणिपुर गोवा क्यों नहीं गए? ये कितने गए? गोवा में करो साहब, सही बात है, देखो मैं भी समर्थन कर रहा हूँ। गोवा में प्रचार करो, चले जाओ गोवा घुमाओ। मणिपुर जाओ। 5 राज्यों में चुनाव है, सिर्फ यही नहीं है। कट्टर विरोधी जी बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुम्हें ब्लॉक कर दिया भैया। मेरे बस की तुम्हारे सवालों का जवाब मेरी दिमाग में ना इतनी क्षमता नहीं है आलतू फालतू लोगों के जवाब देता फिरूं। अपने नाम से आईडी बना के आओ। कट्टर विरोधी, कट्टर समर्थक, इनकी जरूरत ही नहीं है सिस्टम को। भैया नोटा की ताकत तब है जब उसकी कहीं अकाउंटेबिलिटी हो। उसकी अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं कहीं ना। भाई जी पिताजी के दर्शन करने हैं, हमको किसी से कुछ नहीं लेना, बस एक बार पिताजी के दर्शन हो जाए तो हम तो खुश हो जाएंगे। देखिए पहले तो आप एक बात को मानिए, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, साधु बोले सहज भाव और साधु का बोला व्यर्था ना जाए। रमाशंकर जी अब तो ठंड कम हो गई है, कोट मफलर उतार दो जी, इन्हें देखकर हमें गर्मी नहीं हो रही। साहब पार्टी का प्रचार है, मफलर एक बहुत बड़ा सिंबल है एक राजनीतिक दल का। हुकुम दे दिया, हम दिन भर बाहर रहते हैं, मैं भी जाऊंगा सुबह से लेकर शाम तक, और ये दूसरा चक्कर लग गया विजेंद्र जी का, तो हम साथ में रहते हैं, इसलिए कहीं दिल्ली से बाहर भी जाना पड़ता है, तो मौसम के हिसाब से कभी कभी सर्दी लगने लगती है, इसलिए कन्हैया जी ऐसा मैं आपकी बात का अमल करूंगा। ऐसा मैसेज देने की जरूरत नहीं है कि कोई नहीं है तो इसलिए नोटा दबा दिया हमने। नोटा इसलिए है कि हमें कोई पसंद नहीं है। हमारे हक में क्यों हो कोई, हमें क्या जरूरत है? हम इतने मजबूत नहीं हो सकते कि कोई हमारे हक में क्यों खड़ा होगा, हम लोगों के हक में खड़े हों। डेरा सच्चा सौदा बहुत मजबूत है साहब। विजन जी पिताजी के दर्शन कैसे हो सकते हैं? संगत दर्शन करना चाहती है जी, बहुत लंबी क्या था यार भाई, मैसेज पता नहीं कहीं चला गया। तो देखिए जो अभी आपके सवाल है कि हम पिताजी के दर्शन करना चाहते हैं, तो आप एक बात का इत्मीनान रखिए, भरोसा रखिए इस बात का। पिताजी ने कहा था कि हम परम पिताजी ने चाहा तो हम बहुत जल्द आकर के आपके दर्शन करेंगे। आ गए ना पिताजी? उन्होंने कहा हम आके दर्शन करेंगे, आ गए तो दर्शन भी जरूर करेंगे आपके पिताजी, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। ऑफलाइन मीन्स कि सत्संग हो, नाम चर्चा हो, कहीं लगेगी, बस उसमें कंडीशनल ना हो कि भाई आप ओपन मीटिंग्स नहीं कर सकते, यानी कि ओपन मीटिंग मतलब सत्संग नहीं कर सकते, ऐसी कोई कंडीशन ना हो। मैं दुआ करता हूँ जैसे ऐसी कंडीशन ना लगी हो कोई, तो हम सबको दर्शन होंगे। अगर नहीं होंगे तो साहब ऑनलाइन वीडियो वगैरह कुछ ना कुछ तो हम सबको मिलेगा, कुछ ना कुछ दर्शन का। साथ संगत जी, जब आपकी तड़प से और आपकी एक दिल की गहराइयों से जो आपने दुआएं की, पिताजी के अरदास की, आपने सिमरन किया, आपने जो सेवाएं की, उसको देखते हुए जो पिताजी आ गए हैं, तो दर्शन तो बहुत बड़ी छोटी चीज है हमारे ख्याल से। तो पिताजी दर्शन अवश्य देंगे, आपकी तरफ को जरूर। पिताजी बार बार कहते थे कि जायज मांग पूरी होती है, मांग कर देखो, तो दर्शन जरूर होंगे, आपको भी होंगे और साथ में हमें भी होंगे। नीरज जी जय श्री राम। मेरा एक निवेदन है आप सबसे कि इस ख्याल को, इस वहम को दिमाग से निकाल ले कि नोटा की वजह से पूज्य पिताजी आ गए। नोटा को आपने इलेक्ट नहीं किया, भी बटन नहीं दबाया कहीं भी आपने, जो हुआ ही नहीं। अब मैं कहूँ जी इंडिया पाकिस्तान का मैच है, सारे के सारे आउट हो जाएंगे क्योंकि गेंदबाजी करेगा साहब वो बुमराह, जिसका एक्शन समझ में नहीं आता, वो गेंदबाजी करेगा, सारे आउट हो जाएंगे। और बाइकआउट मिल जाए साहब कि अब तो मैच ही नहीं करेंगे, बुमराह गेंदबाजी करेगा साहब। अरे जो हुआ ही नहीं है उस पर मूछ बना रहे हैं जी। देखा जी इसलिए हो गए साहब कि नोटा का प्रचार था। नोटा का कुछ नहीं था भाई, बहुत सीधा सिंपल है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत बहुत पेचीदा मसला है साहब। पंचकुला दंगा भी पिताजी की रिहाई के रास्ते में अड़चन है बहुत बड़ी, ये इस पर चर्चा कोई नहीं करेगा। लेकिन जब जब परवल होगी, जब जब जमानत की बात होगी, जब जब मुकदमे होंगे, तब तब आपको पंचकुला दंगे की कहानियां सुनाई जाएगी, तब तब आपको झूठी कहानियां नपुंसक केस की सुनाई जाएगी, तब तब आपको झूठी कहानियां बरगाड़ी कांड की सुनाई जाएंगी, तब तब आपको झूठी कहानियां मोड़बंडी बम ब्लास्ट की सुनाई जाएगी। क्या साध्वी यौन शोषण में इन तीनों का कोई मसला है? नहीं है, लेकिन आपको बार बार कहानियां सुनाई जाएंगी। आपको मजा आ रहा है सुनने में? प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी,
हिम्मत रखो, हौसला रखो। पिताजी ने कहा है कि आपके दर्शन करेंगे तो करेंगे, बात खत्म होती है। इंतजार तो कहा तो दूसरे दिन है मालिक के पैरों। 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, 5 दिन इंटरेस्ट बना रहेगा आपका। ये टेस्ट मैच 21 दिन का है। रोज आपको लंबी पारी खेलनी है साहब, पूरा 24 घंटे आपको ख्याल रखना है कि पिताजी कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। और विश्वास बंद दरवाजों में साहब, आस्था और विश्वास बंद दरवाजों में रास्ते का काम करता है। विश्वास था ना में पिताजी आएंगे, हमें विश्वास था कि पिताजी आके दर्शन भी देंगे। तो विश्वास था क्या? विश्वास है साहब। सांस टूटे पर आस ना छूटे, उम्मीद तेरे आने की। संदीप खन्ना जी भाई, उनका रोना बनता है क्योंकि अपने वाले भी तो उनको इंजेक्शन लगा रहे हैं। अबे हमसे तो काम बन रहा, तुम ही रो लो बैठ के टीवी पे, हमसे तो रुक नहीं रहे। तो ऐसे ऐसे लोग, आप ना डिबेट को तो बड़े ध्यान से देखें कि एक जो व्यक्ति वो क्या कह रहा है, हमारा वाला क्या कह रहा है, क्या दोनों की बातें मैच हो रही नहीं हो रही? कहीं दोनों एक दूसरे के समर्थन में बात नहीं कर रहे हैं। एक ने कहा कि भाई राम रहीम समाज के लिए खतरा है, उनको पैरोल नहीं मिलनी चाहिए, उनकी पैरोल तत्काल भाव से रद्द होनी चाहिए। इन्होंने बेअदबी की, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, सबका। फिर हमारे वालों ने समर्थन कर दिया, हाँ जी बेअदबी हमारे वालों ने कराई है जी, क्योंकि हमारे वाले फरार हैं, हमारे वाला ये फरार है, हमारे वाले की ये लुकआउट नोटिस। आप समर्थन कर रहे हैं उस व्यक्ति का जो कह रहा है कि पिताजी की पैरोल गलत है। आप चीजों को मैच क्यों नहीं करते? एक तरफ हेड है और एक तरफ टेल है साहब। इतनी तो सेंस हमारे अंदर होनी चाहिए। इतना हम समझ नहीं रख रहे कि आदमी किसका समर्थन कर रहा है, जबकि ये कहना चाहिए नहीं जी आदमी गलत कह रहा है। क्यों नहीं होनी चाहिए पिताजी की पैरोल? आएंगे हमारे गुरुजी, आना चाहिए उनको, समाज को जरूरत है उनकी। नहीं जी, बेअदबी करवाइए, फरार है हमारे वाले, 3 बंदे फरार हैं। किसका समर्थन कर रहे हो यार? और ऐसे तुम सुनने वाले हो। मैं अगर गलत कह रहा तो मुझे मत सुनो, कोई दूसरा भी अगर गलत कह रहा तो उसे मत सुनो। अरे दीपक जी, इतने नोट नहीं हमारे पास भैया, नोट होते तो हम तुम्हारे यहाँ आ जाते। जज्जर नहीं आ पाए, बड़ा नहीं है। अरे मेरे मालिक के प्यारो, सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना। आप जैसे भी, जब भी कभी आपको पिताजी के दर्शन करने का आदेश हो कि भाई आज कोई सत्संग है, नाम चर्चा है, या पिताजी सिर्फ खिड़की से दर्शन देंगे आपको, या पिताजी दूर से दर्शन देंगे आपको, तो साहब प्लीज आप लोग कानून व्यवस्था बना के रखिएगा। कोई हबड़-दबड़ नहीं, कोई भागा दौड़ी नहीं, कहीं कुछ नहीं, क्योंकि प्रेम का मार्ग है हमारा, कोई हिंसा का मार्ग नहीं हमारा। हमारे बीच में कुछ लोग घुस करके अहिंसा कर गए, एक अलग विषय है, लेकिन हमारा मसला कभी हिंसात्मक रहा ही नहीं है। अहिंसा के पुजारी हैं। पिताजी ने कहा कि कानून का सम्मान करते हैं। जब पिताजी करते हैं कानून का सम्मान, तो हम क्यों नहीं करेंगे साहब? हम भी करेंगे। शिवम भाई जयराम, जयराम जी की भाई, शिवम जी जयराम जी की भाई जी, ये बताओ कि दर्शन कब होंगे कुल मालिक के? मुंटी भाई बहुत जल्दी दर्शन होंगे। देखिए पिताजी ने कहा था, जो पिताजी कह रहे हैं उस पर अमल कर। देखिए मैं तो कुछ कह नहीं सकता। पिताजी ने कहा कि हम बहुत जल्द आके, परम पिताजी ने चाहा तो हम बहुत जल्द आपके आके दर्शन करेंगे। आ गए ना पिताजी, बहुत जल्द, ज्यादा टाइम लगा। चिट्ठी में जब लिखा तभी उन्होंने कहा, तुरंत आ गए। आने के बाद अब यहीं रह रहे, गुड़गांव में ही है। जब मौका लगेगा खिड़की से दर्शन देंगे, गाड़ी में चलते चलते दर्शन देंगे। कैसे देंगे वो बस उसका मसला है। हो सकता है कोई टीवी वाला ही उनको वीडियो में कैप्चर कर ले, देखो जी ये जा रहे हैं बाबा राम रहीम गाड़ी में बैठ के। सारी दुनिया को दर्शन होंगे साहब, आपको और मुझे भी होंगे, लेकिन वो नजारा वखरा होगा जो वो दर्शन वाला मसला होगा। हो सकता है कि पूज्य जी पिताजी आप सबको कहते कि बेटा चलो सिरसा आ जाना, या शासतनाम जी अनहदपुर धाम आ जाना। पता है वो कहाँ है शासतनाम जी अनहदपुर धाम? किस किस को पता है? शासतनाम जी के बाद लिख के बताओ जरा, शासतनाम जी अनहदपुर धाम कहां पर है और उसका नाम अनहदपुर क्यों है? अगर ये भी थोड़ा प्रकाश डालते तो अच्छा लगेगा। कोई है मालिक का प्यारा जो लिख के बताएगा शासतनाम जी अनहदपुर धाम कहां है? भाई जी रोना आता है बिना पिताजी के। बिल्कुल मोंटी भाई, क्या बात है। जिनेन साहब, मौज गर्दी साहब, कुलायत, शासतनाम जी अनहदपुर धाम कुलायत है। बहुत विशाल दरबार है साहब, चारों तरफ जमीन ही जमीन है अपनी। कुलायत वचन है पिताजी के, कुलायत एक दिन विलायत जैसा होगा राजस्थान। संदीप भाई बहुत बढ़िया। मैं बोलने वाला था। अच्छा तुम बोलने वाले थे राजस्थान। देख लो पक्के हैं बिल्कुल। इन्हें बोलते हैं मजे में पत्रकार।
ये कह रहे हैं मैं मुझे पता था भूलने वाला था। अनिता मैंने लिख रहे हैं कलायत, बिल्कुल अनहतपुर धाम विशाल जी, बिल्कुल कलायत में जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। कलायत एक बहुत बड़ा विशाल आश्रम है अपना, और वचन है पिताजी के कि कलायत भी विलायत जैसा ही होगा साहब। तो कब विलायत बना देंगे उसे पता थोड़ी है। जहां भी आपको आदेश होगा भाई सेवादारों वहां आ जाना। पिताजी के श्री गुरु की संभावना बन सकती है का चर्चा है, बिल्कुल हो सकती है साहब, सेवा में गए हैं हम। संदीप भाई बहुत बढ़िया, कोलायत बनेगा विलायत, पिताजी के वचन है, बिल्कुल विशाल जी बिल्कुल सही बात है। वीना देवी माता जी, धन धन सतगुरु तेरा आशीर्वाद। सतगुरु तेरा से हमारी माता जी हिमाचल कांगड़ा से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। बिल्कुल अनिता रावत माता जी, आप बिल्कुल कोशिश करूंगा आने की। रोज थोड़ा व्यस्त होता हूँ, लेकिन कितना भी व्यस्त हो 21 दिन तो फुर्सत है, पता नहीं कब पिताजी कहते हैं बुलाओ नलायकों को, खाए हो जब बक करते हैं। और उम्मीद करता हूं कि कभी ना कभी तो हमारा भी नंबर आएगा साहब। 3000 एकड़ जमीन है कोलायत में, क्या बात है, 750 मुरब्बे जमीन है, ये तो मुझे पता है, पर ये कितनी एकड़ बनेगी ये मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा। वहां पे एक बाग है साहब, हम लोग गए थे पीछे, कई बार जाना हो गया हमारा, सच के राह की टीम जाती है, अपने घूम फिर के आ जाते हैं साहब। खजूर का बाग है साहब, बहुत जबरदस्त खजूर। जो आपके ब्लॉकों में खजूर आते हैं ना साहब, वो कलायत से आते हैं जहां तक मुझे ख्याल है, क्योंकि इतना विशाल बाग मैंने जीवन में नहीं देखा। जहां देखो वहीं खजूर, बस सिर्फ खजूर। और इतना शानदार नजारा होता है साहब उन पेड़ों का, और एक लाइन में लगे हुए सारे के सारे, कहीं से देख लो। हाँ, जिन्हें भाई लिखे खजूरों का बाग है, बहुत शानदार होगा। तो जहां भी आपको सूचना मिलेगी तब, मोर बहुत है वहां। जिनेंद्र जी बिल्कुल, 2 कोट कौन पहनता है मां शंकर जी बताओ। अरे ये यहाँ पे ना ये फीलिंग है साहब, इटली की फीलिंग है ये। वहां देखा ना, वो 2 कोट पहनते हैं, एक लंबा वाला कोट पहनते हैं, उसके नीचे एक छोटा वाला कोट पहनते हैं। भैया लगता है आप लोग हम पे खास नजर बनाए रहे। इतना तो हमें अपने आप पे ध्यान नहीं रहता जितना आप लोग ध्यान रखते हो, ये बहुत बड़ी बात है। माता जी बहुत बहुत और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद, और बहुत बहुत शुक्रिया। साथ संगत जी यही कहूंगा कि जो दौर चल रहा है, एक मिनट रुको, मैं एक गाना याद आ गया मुझे। देखो बहुत सारे लोगों को लगता है यार एक प्रोग्राम हुआ जिसमें लोगों की शक्ल ही समझ नहीं आती, वो हंस रहे रो रहे, और एक प्रोग्राम हमारा साहब बिल्कुल मुस्कुरा के प्रोग्राम करते हैं, कोई टेंशन नहीं है कि हमारी टेंशन लेने वाला बैठा है हमारे साथ। तो एक गीत है बहुत पुरानी फिल्म का, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। तो हंसते मुस्कुराते साथ संग जी ऐसे ही आपके साथ आपके दर्शन कर लेते हैं रोज। देखो बहुत सारे गोल गोल सूरज में चंद्रमा छिपे हुए साहब हमारे सामने, सबके दिख रहे हैं चेहरे। ऊपर एक बड़ी लंबी सी लाइन है, उसमें सबके चेहरे बड़े मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। दीपक भाई बिल्कुल स्टाइल में एकदम यूं एकदम तैयार, एकदम हिमाचल वाली पोज में, विदेशी टूर पे जा रहे, बीकानेर राजस्थान। नहीं वो कलायत है, वो कोलायत है, ये फर्क है दोनों में, हरियाणा और राजस्थान वाले में। तो मालिक के पर बिल्कुल हमें कानून व्यवस्था बनाए रखनी है। भाई जी आपकी लाइव देखकर बहुत अच्छा लगता है। चलिए जी भाई जी, पिताजी की दया में रहमत से कर लेते हैं थोड़ा बहुत जो वक्त मिलता है। अपने पास कुछ नहीं है, जो भी बोल पाते हैं बेपरवाह जी की दया में रहमत से, उनके आशीर्वाद से बोल पाते हैं सरकार, नहीं तो बाकी निपट बेवकूफ आदमी, दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हम ही है। तो विदु जी पहले दिन से आप संगत का हौसला बढ़ाए। अरे नरेश भाई ऐसे मत करो, मैं भी खजूर के पेड़ पे चढ़ गया, बहुत लंबा पेड़ है, गिर के तो नीचे हाड़ गोड़ भी साबुत नहीं मिलेंगे, ऐसे चलने तो धीरे धीरे चलते रहेंगे। तो मालिक के प्यारो, आप सबसे एक निवेदन है कि प्लीज ऐसा कभी मत लिखना। हमने पहले भी आपसे कहा है कि आपको नमस्कार है, सैल्यूट है, ये सब ना मन की खुराक है। पता लगा हम ही टेढ़े मेढ़े चलने लगे, कोई फायदा नहीं, मत कहो ऐसा कुछ भी, ना लिखा करो। आप में से आपके छोटे भाई हैं, गलती करेंगे तो कान पकड़ के ठीक करवा लेना, बाकी आपके साथ चलते रहेंगे हमेशा, जब तक है जाने जहां मैं नाचूंगी वाला गाना था ना शोले फिल्म में, सबने देखी है, बड़ी अच्छी फिल्म है पूरे हिंदुस्तान की। तो वही वाली बात है, जब तक है जहां मालिक के प्यारो आपकी सेवा में बदस्तूर यूं ही हुजूर सजदे में रहेंगे हमेशा। आपकी इजाजत हो कि एक अखबार में छपी है, यही की फोटो है गुड़गांव की। ये एक तस्वीर है जो कल की छपी है, इसमें शायद कुछ गाड़ी का नंबर भी वही गाड़ी है, हाँ सर्च कर लिया। ये देखें आप, ये गाड़ी है, और ये गाड़ी है अंदर जो जा रही है, ये कांगड़ी, हाँ ये
फॉर्चुनर है और ये पीछे स्कॉर्पियो है। और जब हम कल गए तो हमने देखा ये वाली गाड़ी है जो स्कॉर्पियो मेन गेट पे खड़ी थी। तो आप सबसे निवेदन कि प्लीज आप बच जाइएगा, और जब पिताजी की तरफ से आदेश होगा आप सबसे मिलने मुलाकात का जब वक्त मुकर्रर तय होगा साहब, तब मुलाकात भी होगी। तो मैं आप सबसे एक निवेदन है मेरा। चलिए, अब तो मेरा मन तो कर रहा था कि मैं आपको एक और भाई वीडियो भी आई है आज, नहीं कोई वीडियो नहीं आ रही जहां तक मुझे ख्याल है, वो सब पुरानी वीडियो चल रही है। पिताजी वो लाल सा पन्ना बांध के घूम रहे, वो अंबाला कोर्ट की है। फिर उसके बाद एक वीडियो चल रही है जिसमें लोहे कह रहा हूँ, शीशे के दरवाजे में दिख रहे हैं, वो एयरपोर्ट की है। भाई जी आपको भी याद हो, आपसे मिलकर बिल्कुल मुझे याद है। आज भी हम कौन सा दरबार है हमारा, शादरा डेरे में मिले थे हम जी। बिल्कुल 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 नरेश भाई, बिल्कुल याद है। पिताजी ने बस ये यादों के सारे तो चला रखे गाड़ी में। तो हमारा तेल पानी आप लोग हैं। आप किसी ने पूछा था अन्ना हजारे को एक दिन कि अन्ना इतने दिन से भूखे रहे हैं आप, आपने व्रत रखा हुआ है, अनशन पर हैं आप, आपको ताकत कहाँ से मिलती है? उन्होंने कहा, मुस्कुराकर कहा कि तुम सब हो ना, तुम सबसे मुझे ऊर्जा मिलती है। तो ऐसे ही जब आप सबको देखते हैं साहब, अपनी मुफलिसी, अपनी थकान सब दूर दिखाई देती है। आप सबके चेहरे मुस्कुराते हैं, आप सबके सवाल जवाब, लगता है कि हाँ कुछ ना होते भी हम बहुत कुछ करने की कोशिश कर पाए। ये सब आपका प्यार प्रेम है कि आपकी इस हौसला अफजाई से हम लोग चलते रहें। तो एक आज के वक्त में, आज के दौर में 2 कदम चलना बहुत मुश्किल है, और इतना लंबा वक्त आप सबके प्यार प्रेम में चल पाए, आप सबको नमन है। धन धन सदगुरु तेरा ही आसन। मेरी इच्छा थी कि मैं गाना सुनाऊं आपको वाला कि आ लौट के आजा पापा अमित, फिर मुझे याद है अब तो वो आ गए, अब तो कोई दूसरा सुनना पड़ेगा। कल तैयार करते हैं, कल नया कुछ तैयार करते, कल कुछ नया इन्होंने बोल दिया, कल दूसरा एक नया गाना तैयार करेंगे। चलो एक नया गाना क्या, वो एक 2 ही लाने आते, मुझे आता नहीं कुछ भी। कसम रब दी न रह पावा तेरे दीदार तो बिना, कसम रब दी हो दिल दा वेड़ा सुनना है, दिल दा वेड़ा सुनना है मेरे यार तो बिना, मेरे पीर तो बिना, राम रहीम तो बिना, कसम रब दी। ओ तेनू जान दी पईए साडी जान ते पईए, तेरी जान जान ने साडी जान कढ लई है, कसम रब दी न रह पावा तेरे दीदार तो बिना, कसम रब दी, कसम रब दी। तो मालिक के पैरों मिलते हैं कल शाम को। मिलने का समय ठीक 8 बजे रहेगा। 8 बजे जुड़ेंगे सासंग जी, और लगभग 1-1.25 घंटा, अगर लगा नहीं करने वाली बात है तो भी करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप सबके रोज रोज पप्पू राम को बुला लो जी। पप्पू राम जी हाजिर हो साहब, अगर हैं तो एक बार नारा लगाओ। कल कोई रागनी तैयार करके आना, रागनी तो आज ही सुना देंगे आपको। झाज के म बैठ सतगुर आए रोहतक शहर, अरे धुम्मा चारों ओर मचरा हो आया जेलदार, अरे झाज के म बैठ सतगुर आया रोहतक शहर, धुम्मा चारों ओर उठ रहा ओ आया जेलदार, अरे दुनिया के जितने चैनल सारे रुक कतार रहे, सतगुर देखो आन मिला चिट्ठी में करके कॉल करार हो, सतगुर प्यारा आन बैठा चिट्ठी में कर कॉल करार, आवांगे दर्शन देवांगे। और भाई दीपक भाई अभी मत लिखो आवांगे थारे दर्शन करांगे, कॉल करे सतगुरु ने और आके दर्शन देंगे, बैठे हैं गुड़गामा में। भाई इतना बनेगा नहीं, मैं लिखूंगा कल, और आपकी फरमाइश कार्यक्रम कल चलेगा, कोशिश करूंगा कुछ हो जाए।
तो चलिए अब विदा ले लें आप सबसे, आपका समय बड़ा कीमती है। सर्दी का मौसम है, एहतियात रखिए। और ओमिक्रॉन कोरोना सब गायब हो चुका है, पिताजी के आने के बाद कहीं चर्चा नहीं है। तो उसके होने से ही हम सब की दुनिया में बहुत सारी खुशियां हैं, बहुत सारी रहमत है उसकी। भाई जी धन सदगुरु यात्रा मोन्टी जी मान के भाई छोड़ के लियाड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हुकुमचंद जी। मिलेंगे, कोई बात नहीं। और पिताजी ने मारे ना यो रंग रंगीला छैल छबीला यो बेवकूफ सा मानस ढूंढे आधारी खातर। तो चलिए मिलते हैं सत्संग जी कल, तब तक। और इस प्रोग्राम में आज कुछ भी देख कर जाना उमा शंकर जी, देख देख के जाना जी, ठीक है। दीपक कुमार इंसा जी धन सदगुरु तेरे आसरा, आप विदेश से लौटे आओ तो वहीं आएंगे झज्जर। तो प्यारे सदगुरु की परिसत्संगी कार्यक्रम के दौरान कुछ भी ऐसा कहा गया हो जिससे कि आपको तकलीफ हुई हो, या किसी भी हमारे मालिक के पैरों को तकलीफ हुई, तो आप सबसे हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी है। भैया प्रणाम अपना। और अब चलिए विदा चाहते हैं, मिलते हैं कल फिर शाम को। मिलने का समय शाम को वही 8 बजे का रहेगा। तब तक के लिए गुड नाइट, शब बखैर, बाय बाय साहब जी। दंदन सदगुरु तेरा ही आशा। और पिताजी से अरदास है, पिताजी आ गए, बहुत बढ़िया, अब दर्शन दे दो और भी बढ़िया। मिलते हैं तब कल शाम को 8 बजे। धन धन सदगुरु तेरा ही आशा। धन